स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 8 साइंस में हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी में कार्बोनेट्स कंपाउंड, और उसी में एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से the compound made by carbon and hydrogen is called hydrocarbon. And now student we will discuss that what is its types. इसके types क्या क्या हैं? तो एक होता है इसमें असाइक्लिक और एक होता है इसमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और जो साइक्लिक होता है इसको हम क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। अपोजिट वर्ड हो गए एक दूसरे के, एक हो गया ओपन चेन और दूसरा हो गया क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। जैसे आप नेम से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, असाइक्लिक है उसकी चेन ओपन होती है और जो साइक्लिक है उसकी चेन क्लोज्ड होती है। असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इनके भी फर्दर टू टाइप होते हैं। जो असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है इसके टू टाइप होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको एल्केन कहते हैं। जो अनसैचुरेटेड है इसके अंदर टू टाइप्स हैं, जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उसको कहते हैं एल्कीन और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसको कहते हैं एल्काइन। ओके स्टूडेंट्स, एल्कीन और एल्काइन। तो देखिए, ए जो लेटर इसके बीच में आता है, बाकी स्पेलिंग सेम है, ए इसमें ई और इसमें वाई आएगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप याद रख सकते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले ए आता है तो जिसमें कम से कम नंबर है वो है सिंगल बॉन्ड का, यानी कि 1 बॉन्ड प्रेजेंट है तो ए लगाना है अपने को। जब 2 बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सेकंड वाला ई है तो ई एल्कीन बन जाएगा, और वाई है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में तीनों में से सबसे लास्ट में आता है तो ट्रिपल बॉन्ड भी इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड बनता है, तो इसलिए एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। साथ ही साथ इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे इसके फॉर्मूले से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से इसका नेम बनता है। CnH2n+2 जब होता है फॉर्मूला वो है एल्केन का। जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल और डबल में +2 करना है। मान लीजिए 1 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, उसके डबल यानी कि 2 और +2 करेंगे तो 4, तो जैसे CH4 इसका एग्जाम्पल हो सकता है। एल्कीन का फॉर्मूला होगा CnH2n, इसमें कुछ भी नहीं अटैच होगा, सिर्फ CnH2n हो जाता है फॉर्मूला। और एल्काइन का फॉर्मूला होगा CnH2n-2। देखिए, बहुत ही इजी सा डिफरेंस है, इसमें CnH2n में +2 करना है, इसमें CnH2n में कुछ भी प्लस नहीं करना, ना माइनस करना है। लेकिन जो एल्काइन है उसमें कार्बन का फॉर्मूला Cn है तो हाइड्रोजन इसमें हो जाएगा 2n, लेकिन माइनस में 2 करना पड़ता है, इसमें +2, इसमें नथिंग और इसमें -2। ओके स्टूडेंट, तो ये होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है यानी कि जिसमें रिंग शेप मिलती है, क्लोज शेप मिलती है, उसके फिर टू टाइप है, एक होता है एलिफेटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक को साइक्लो एल्केन भी कहते हैं। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि साइक्लो वर्ड है वो तो किससे रिलेटेड है, रिंग शेप से, और एल्केन है वो किससे रिलेटेड है, सिंगल बॉन्ड से। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी शेप क्लोज्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम कहेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक जो होगा उसको हम साइक्लोएल्कीन कहते हैं।
अब पता चल गया कि साइक्लो है तो रिंग शेप होगी, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर होती है, और एल्कीन ई जो इसमें था, ई में डबल बॉन्ड है, तो यानी कि हाइड्रोजन कार्बन, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो और स्ट्रक्चर उसकी रिंग शेप में हो, क्लोज शेप में हो, तब उसको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनकी आप नेमिंग ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी भी है कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, जब उसको बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, तो वो एकदम क्लीन फ्लेम बनाता है, मतलब नॉन सूटी फ्लेम बनाता है एलिफेटिक। और जो अनदर है इसका पार्ट जो साइक्लिक है लेकिन एल्कीन होता है, साइक्लो एल्कीन है, उसको बर्न करने पर वो सूटी फ्लेम बनाता है, मतलब उसमें अरोमा प्रोड्यूस होता है। आप ऐसे याद रख लीजिए, अरोमा यानी कोई चीज जलती है उसमें धुआं होता है तो अरोमा निकलती है उसमें, तो वो क्या हो गया एरोमेटिक। तो जलने पर धुआं निकालने वाला, स्मोक निकालने वाला कौन सा है, एरोमेटिक, यानी कि वो डबल बॉन्ड वाला। और जो सिंगल बॉन्डेड है जिसको हम कह रहे हैं एलिफेटिक, इसमें कोई फ्लेम तो अच्छे से जलती है और जो स्मोक है वो प्रोड्यूस नहीं होती, कोई धुआं प्रोड्यूस नहीं होता। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। फटाफट से एक बार क्विकली इसको रिवाइज करते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है असाइक्लिक और एक होता है साइक्लिक। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में ओपन चेन होती है, मतलब कार्बन होते फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में कनेक्टेड नहीं होता, और साइक्लिक है उसमें फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन अपने आप में कनेक्टेड होते, तो इसको हम कहेंगे क्लोज चेन और ये हो गई ओपन चेन। असाइक्लिक के 2 टाइप, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को एल्केन भी कहते हैं, इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है और इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन। एल्कीन होता है उसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 होगा। सेकेंड वन जो क्लोज चेन जिसमें होती है उसको हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसके 2 टाइप होते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक को बर्न करने पर नॉन सूटी फ्लेम होती है, क्लीन फ्लेम जलाता है, इसमें ब्लू कलर की फ्लेम बनती है। जैसे आप एलपीजी के इसमें याद रख सकते हो कि उसमें ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, तो जो इस पे रखे हुए यूटेंसिल्स होते हैं वो काले नहीं होते, उसमें धुआं नहीं निकलता। लेकिन जब वो येलो कलर की फ्लेम निकालता है तो वो साथ में ब्लैकिश भी कर देता है, उस पे रखे हुए जो भी यूटेंसिल्स होते हैं उनको ब्लैकिश कर देता है, मतलब धुआं निकलता है तब तो होती है एरोमेटिक। जो सूटी फ्लेम देते हैं वो एरोमेटिक, जो नॉन सूटी फ्लेम देते हैं वो है एलिफेटिक। एलिफेटिक को साइक्लो एल्केन कहते हैं और एरोमेटिक को साइक्लो एल्कीन कहते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन का ये चार्ट कंप्लीट होता है और इसमें हम डिफरेंट टाइप के जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है उनकी स्टडी करते हैं।